प्रभु दंडवत प्रणाम। साधु 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 दंडवत। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देशवृंद भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं में छठे स्कंद के चौथे अध्याय में हंस गुह्य प्रार्थना के नाम से दक्ष प्रजापति, जिसका हम चौथे स्कंद में वर्णन सुन के आए हैं, जो शंकर जी का अपराध करने के कारण बकरे का सर उनको मिला और वो लज्जित भी हुआ और फिर उसने सृष्टि बनाना चाहिए, सृष्टि नहीं टिक पा रही थी, तो वो अघ मतलब पाप, मर्शन मतलब नाश करना, विंध्या पर्वत में अघमर्षण स्थान पे गए और तपस्या करने लगे, आचमन करके भगवान का ध्यान करने लगे। और जिन प्रार्थनाओं से भगवान का ध्यान कर रहे हैं उन प्रार्थनाओं का नाम है हंस गुह्य प्रार्थनाएं। वैसे हंस पवित्रता का प्रतीक है और इन प्रार्थनाओं का नाम है हंस गुह्य प्रार्थना। ये 23वें श्लोक से शुरू होती हैं। तो श्री प्रजापतिर्वाच, ये प्रजापति दक्ष बोल रहे हैं। नमः पराय अवित्तथा अनुभूतये गुणत्रयाभास आभास निमित्त बंधवे अदृष्टधामने गुणसत्व बुद्धिभिः निवर्तमानाय दधे स्वयं भुवे। प्रजापति जी कहते हैं नमो पराय। पराय का मतलब जो प्रकृति से परे है, जो जीव से परे है और जो प्रकृति के द्वारा जो कुछ उत्पन्न होता है उससे परे है। पराया का मतलब जीव, प्रकृति और प्रकृति के विस्तार से परे। और अवतिथ का मतलब पूर्ण रूप से, और अनुभवे का मतलब अनुभूति, पूर्ण अनुभूति। नमस्कार कर रहे हैं उसको जो जीव और प्रकृति से परे है। और केवल अपने इच्छा से पूर्ण अनुभूति करा सकते हैं। गुण, और क्या करते हैं वो भगवान? गुण त्रय आभास निमित्त बंधवे, जीव को प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से क्रियाशील रखते हैं अथवा प्रेरणा देते हैं, उसके निमित्त बंधवे। अदृष्ट धाम ने, परंतु दिखाई नहीं देते।
गुण तत्व बुद्धि भी, बुद्धि से भगवान सबके संचालन चलाते हैं। जिन जीवों की बुद्धि भौतिक भोग में लगी हुई है वो भगवान को देख नहीं सकते हैं। दृश्य धाम ने गुण तत्व बुद्धि भी, क्योंकि प्रकृति के गुणों से प्रभावित है इसलिए जीव देख नहीं सकते हैं भगवान को। निवर्तमानाय, भगवान की कितने महान है, कितने बड़े हैं, क्या उनकी महानता है, इसको नाप दंड की नहीं की जा सकती, उनका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। दधे स्वयं भे स्वयं भूए, भगवान अपने आप प्रकट है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दक्ष प्रजापति कह रहे हैं, परम पुरुष भगवान जो भौतिक प्रकृति और उसके विस्तार और जीवों से परे है, और उनकी अपनी जो शक्ति है और जो ज्ञान है और जो उनका इच्छा शक्ति है वो कभी चूकती नहीं है, और जीवों के वो नियंता है, और केवल जीवों के नहीं और माया के भी स्वामी हैं। और बद्ध जीव जिन्होंने भौतिक जगत में शरीर धारण किया है वो उनको देख नहीं सकते। क्योंकि वो हमारे अनुमान के ज्ञान से अथवा हमारे प्रयोग के ज्ञान से परे है, परंतु वो स्वयं जो है अपने आप में परिपूर्ण है, उनका कोई कारण नहीं है, वो स्वयं भू है, उसको हम आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। दक्ष जी कहते हैं, स्वयं भू भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, जिसको कोई पैदा करने वाला नहीं है, वो सबको पैदा करने वाला, परंतु उसका कोई भी कारण नहीं है। स्वयं भू भगवान को प्रणाम करते हैं। जो जीव माया और माया के रचना से परे हैं, जो वास्तविक ज्ञान रखते हैं और जीव को प्रेरणा देते हैं और इस माया का भी संचालन करते हैं। उनका रूप जीव जिसकी बुद्धि भौतिक भोग में लगी हुई है उसके द्वारा भगवान के रूप का दर्शन नहीं हो सकता। तो ऐसे भगवान को जानना संभव नहीं है। पराय का अर्थ है पराय का अर्थ है ऐसा भगवान जो जीव माया और माया के सारे विस्तार से परे है। कैसे है वो कैसे है? अवितथा अनुभूति, उनकी वास्तविक अनुभूति है। सच में उनकी अनुभूति होती है। अवितित का मतलब सचपच और अनुभूति का मतलब अनुभूति। बोला कैसे होती है? बोला सारे जीवों को गुण त्रय आभास और उनका निमित्त माया सबको प्रेरणा देके गुणों के द्वारा कार्य करा रहा है। उनकी माया सबको चला रही है। तो ये माया का इंस्टिगेटर है, मतलब माया को प्रेरित करने वाला है। उनका रूप है परंतु देखा नहीं जा सकता। अदृष्ट धामने कौन नहीं देख सकता है? वो जीव नहीं देख सकते हैं जो भौतिक भोग में लगे हुए हैं, परंतु दूसरे उनका रूप देख सकते हैं। अगर कोई देख भी ले परंतु उसका नाप तोल नहीं किया जा सकता है, कैसा है, कितना है। निवर्तमाना है, उनके गुणों का और उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, इसलिए उनकी कोई नाप नहीं की जा सकती। और ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में ऐसे कहते हैं,
10वें स्कंद के 14वें अध्याय में प्रार्थना में, गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हित्वावतीर्णस्य कैशरे अस्य कालेन यैवाविमितासु कल्पै भूपान् शुभः खे मिहकाद्यो भासा। बोला समय के साथ कोई अगर जानना चाहे तो धरती के कणों की गिनती कर सकता है, भू आकाश में तारामंडल की गिनती कर सकता है, और ये कितने ग्रह नक्षत्र हैं आकाश में, द्यू उसका मतलब स्वर्ग आदि में, वहां तक की जानकारी प्राप्त कर सकता है, परंतु भगवान को नहीं जान सकता। बड़े बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक समय आने के ऊपर हो सकता है कि पृथ्वी के कणों को अथवा बर्फ के कणों को गिन सके और सूर्य से निकलने वाली आभा को, उसके अंदर कितने कण हैं उसकी गिनती कर ले, अथवा तारामंडल को गिन ले, परंतु भगवान के अनंत गुणों का ऐसे मूल्यांकन करना मुश्किल है। वो भगवान इस धरती के ऊपर अवतार लेकर आते हैं जीवों का हित करने के लिए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की जो देवी अवस्था है, अलौकिक अवस्था है, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। क्या दिव्य अवस्था है? भगवान की अवस्था है कि बद्ध जीवों के द्वारा उनका दर्शन करना या अनुभव करना संभव नहीं है। न भगवान को समझ सकते हैं जो अपने धाम में है, वो हमारी दृष्टि से परे है। अगर कोई भौतिकवादी संसार में धरती के कणों का मूल्यांकन कर ले, गिन ले कितने कण हैं, अथवा सूर्य की रोशनी में कितने अणु परमाणु हैं, परंतु भगवान के गुणों की सीमा को नहीं गिन सकता है। प्रभुपाद जी एक ब्रह्म संहिता का श्लोक इसके प्रमाण में दे रहे हैं, पंतास्तु कोटि शतवत्सरसं प्रगमह्यो वायुर्तथापि मनसो मुनि पुंगवानां सोऽप्यास्ति यथा प्रपद्यसिम्नै अविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। बद्ध जीव प्रयास करे परम पुरुष भगवान को कोटि कोटि वर्षों तक अपने मन कल्पना से जानने का, और मन की जो तीव्र गति से उसको प्रयास करे या वायु की गति से प्रयास करे, परंतु परम सत्य के विषय में नहीं जान सकता कि वो कितना लंबा चौड़ा है। वो हमारी नाप तोल से परे है। तो कोई पूछ सकता है तो उनकी अनुभूति कैसे हो सकती है? उसका उत्तर ये है कि वो स्वयंभू है। वो आप समझो या ना समझो, उनका अस्तित्व तो नित्य शाश्वत सदा के लिए है। उनके ऊपर कोई नहीं है और उनसे बड़ा कोई नहीं। दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, न यस्य सख्यं पुरुषो अवेति सख्यो सखावसं संवस्तः पुरे अस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टेस् तस्मै महेशाय नमस्करोमि। मैं नमस्कार कराता हूँ, इसलिए मैं महा ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, महा ईशाय नमस्कार करता हूँ। क्यों? न यस्य सख्यम पुरुषो वैति सख्यम सखावसम। हमारे हृदय में भगवान सखा के रूप में बैठे हैं, परंतु उसको देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। संवसतः पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। हमारे अंदर बैठा हुआ है परमात्मा के रूप में भगवान, हमारा सखा है, मित्र है। बोला कैसे? जैसे इंद्रियों
विषयों का भोग करती है, परंतु विषयों को पता नहीं है कि इंद्रिया क्या कर रही है। अभी कोई फूल है, उसको थोड़ी पता है कि नाक को क्या खुशबू आ रही है, या सुंदर दृश्य है, उसको क्या पता कि आंख को क्या सुख मिल रहा है, या रसगुल्ले को क्या पता कि खाने वाले को कितनी मिठास आ रही है, उसको तो पता नहीं। जैसे विषय को इंद्रियों के भोग का पता नहीं है, जबकि इंद्रियों का भोग करते हैं, साथ ही रहते हैं दोनों, ऐसे भगवान हमारे साथ हैं परंतु उनका हमको पता नहीं। तो ऐसे भगवान को हम, जो महान ईश्वर है, उसको नमस्कार मैं करता हूँ। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, इंद्रियां उनको कैसे भोगती है, अनुभव करती हैं, वो नहीं जान सकती। उसी प्रकार बद्ध जीवात्मा अपने हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है, उसको नहीं जान सकता। वो कौन है? वो महाईश्वर है। वो इस भौतिक सृष्टि का स्वामी है, इंद्रियों का स्वामी है, नहीं जान सकता। इसलिए आइए हम सब मिलके उस महान ईश्वर को प्रणाम करते हैं। हम उस भगवान को प्रणाम करते हैं जो हमारे हृदय में मित्र के रूप में बैठे हुए हैं और सब जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं, जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, परंतु उसको जीव नहीं जान सकता, अपने मित्र को नहीं पहचान पा रहा है। जैसे इंद्रियां अपने विषय इंद्रियों को नहीं जान सकते, विषय इंद्रियों के सुख को नहीं जान सकती हैं। तो ये श्लोक, जो भगवान देखा नहीं जा सकता है, उसके न देखने को आगे विस्तार से समझा रहे हैं। जीव पुरुष वो भगवान को नहीं जानता है जो उनके सखा के रूप में उनके साथ बैठा है, परंतु वो सखा हमारी सारे इंद्रियों का संचालन चला रहा है। हमारे शरीर में भगवान मित्र के साथ साथ जैसे रहता है, सुहृद सर्वभूतानां। भगवान आत्मा राम है, उनको कोई हमसे लेना देना नहीं है, कुछ हमसे सुख मिलेगा ऐसे भगवान की इच्छा नहीं है, परंतु वो जीवों को उनके इच्छा के अनुसार भोग करने का शुभ अवसर देता है, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं। जीव भले भगवान का मित्र है, भगवान उनका शुभ चिंतक है, और वो हमारे ही शरीर में बैठे हुए हैं, परंतु नहीं जान सकता है उसको, जीव नहीं देख सकता है। भगवान हमारे इंद्रियों को ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, व्यक्त दृष्टि, और इंद्रियां जो है वो अपने विषय का भोग करती हैं। व्यक्त दृष्टि, व्यक्त दृष्टि, व्यस्त दृष्टि, दो शब्द कई कई हैं। तो इंद्रियों को कैसे सुख मिलता है, ये विषय नहीं जानते हैं। जीव अपने हृदय में बैठे हुए भगवान को नहीं जानते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीव आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही शरीर में बैठे हैं, ऐसा उपनिषद में वर्णन है। जैसे एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, जीव आत्मा भोक्ता पक्षी है और भगवान साक्षी पक्षी है, लेकिन दोनों एक ही वृक्ष में बैठे हुए। जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, परंतु भगवान केवल साक्षी। परंतु भगवान केवल साक्षी नहीं है, परंतु उसका अनुमंता भी है, भर्ता भोगता भी है। जीव इच्छा करता है और भगवान वो इच्छाएं उसकी पूरी करते हैं, परंतु वो भगवान को देख नहीं सकता है। इसलिए प्रजापति दक्ष भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, परमात्मा के रूप में, जिसको देखा नहीं जा सकता है। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी कहते हैं ये है कि सामान्य नागरिक ये नहीं समझते हैं कि सरकार कैसे चल रही है, कौन चला रहा है।
इसको समझना सबके लिए संभव नहीं है। मध्वाचार्य ने एक स्कंद पुराण से श्लोक इस विषय में दिया है। यथा राज्ञः प्रियत्वं तो भृत्यावेदेन चात्मनः तथा जीवो न यत सख्यम वेति तस्मै नमोस्तुते। बहुत से सेवक किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय किसी व्यवसाय में काम कर रहा है सेवक के रूप में, उसको मालूम नहीं है कि कौन इसका सारा संचालन चलाता है, कौन इसका चलाने वाला है। वो अपना काम करता है। ऐसे ही भगवान भले हमारे हृदय में बैठे, जो हमारे हृदय में बैठे हैं, पूरे ब्रह्मांड का संचालन चला रहे हैं, परंतु उसको आंखों से जीव नहीं देख सकता है, भौतिक आंखों से। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। देहो अस्वः अक्षः मनवो भूतमात्रम् आत्मानम् अन्यं च विदो परं य सर्वं पुमान् वेद गुणांश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञम अनंतरम ईडे। ईडे का मतलब पूजा करते। देहो शरीर, अश्व प्राण या श्वास, अक्षा इंद्रियां, मन व मन बुद्धि अहंकार, भूत मात्रम हमारे 5 भूत, स्थिर पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि, आत्मा नाम अपने आप को, अन्यम और दूसरे को, च विधु परम और न अपने आप को जानती है कि हम कौन है, क्योंकि सब जड़ है, न दूसरे को जानते हैं, न जीव को जानते हैं। न विधु का मतलब जानते हैं, परम यत, और उससे न अपने को जानते हैं, न दूसरे को जानते हैं, न उससे परे जानते हैं। सर्वम पुमान वेद गुणांश तज्ञ तज्ञो। सर्वम सारे के सारे जीव ये जानते हैं। ये शरीर नहीं जानता है, प्राण नहीं जानते हैं, इंद्रियां नहीं जानती हैं, परंतु जीव जानता है। क्या जीव जानता है? कि ये सारा इंद्रियां गुण ये सारे कार्य कर रहे हैं। वेद गुणांश, गुणों के द्वारा प्रकृति के गुण काम करा रहे हैं, इसके बारे में जानता है। न वेद सर्व परंतु न वेद सर्वज्ञ अनंतम ईडे, परंतु अनंत भगवान को नहीं जान सकता। इसलिए उस अनंत की हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। प्रभुपाद जी, क्योंकि ये सब जड़ पदार्थ हैं, महाभूत, ये सब शरीर भी जड़ है, प्रकृति है, प्राण भी प्रकृति है, और बाहर के अंदर की इंद्रियां भी प्रकृति है, 5 महाभूत भी प्रकृति है, इंद्रियों के विषय भी प्रकृति है। तो ये अपने आप को न जान सकते हैं, न किसी और इंद्रिय को जान सकते हैं, और न ही इनका संचालन है कौन करता है उसको जान सकते हैं। परंतु जीव, क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो चेतन है, क्योंकि जीव चेतन है, तो इसलिए वो शरीर को, प्राण को जानता है, इंद्रियों को जानता है, तत्वों को जानता है, प्रकृति के 3 गुणों को जानता है, और जो इस सारे को चलाने का आदि कारण है, जो जड़ है सारे जगत की, उसको जानते हैं। भले जीव इन सब को जानता है, परंतु भगवान को नहीं जानता, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है और अनंत है। बस ऐसे अनंत भगवान को, सर्वज्ञ भगवान को हम प्रणाम करते हैं, उसका आराधना करते। शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 तत्व, इंद्रियों के विषय अपने आप को जानते नहीं है, न दूसरे को जानते हैं, न जीव को जानते हैं। हम सामान्य इसका उदाहरण देते हैं कि आपके अपने कपड़े आपको जानते नहीं है, आपकी गाड़ी आपको जानती नहीं है, आपका घर आपको जानता नहीं है, आपके आभूषण, आपका घड़ी, आपका चेन आपको नहीं जानते, क्योंकि वो जड़ है, आपको कैसे जानेंगे? ऐसे, परंतु हम उन सबको जानते हैं। जीव इन सबको जानता है, और प्रकृति के गुणों को, जो इनका कारण है, उसको भी जानता है। अब चक्रवर्ती पाक लिखता है, वो अगर प्रयास करे तो परमात्मा को भी जान सकता है, जो हृदय में मित्र के रूप में बैठा है। अगर योग अभ्यास आदि करे तो जान सकता है, परंतु अनंत भगवान को नहीं जान सकता।
परमात्मा को जान सकता है पर अनंत भगवान को नहीं जान सकता। इसलिए मैं उस अनंत भगवान को प्रणाम करता हूं। क्यों नहीं जान सकते हैं ये शरीर आदि अपने आप को या दूसरे चीजों को या जीव को? क्योंकि जड़ है, बस सीधा सा बात है कि वो चेतन है नहीं तो जानेंगे कैसे? जीव तो चेतन है, जीव जड़ नहीं है, इसलिए जीव इन सबको जान लेता है। मनवा का अंतर है अंतःकरण, मनवा का अंतर है अंतःकरण मतलब हमारा मन बुद्धि अहंकार, और भूत और तन मात्राएं। तन मात्राएं का मतलब रूप रस गंध स्पर्श ये सब, परंतु ये सब आत्मा से अलग है। तो जीव चेतन है, वो इन सबको जान सकता है। जीव अगर मुक्ति की स्थिति पे पहुंच जाए तो परमात्मा को भी जान सकता है। तज्ञ परमात्मा को जान सकता है, परंतु परम पुरुष भगवान को नहीं जान सकता है। आप तो कहते हैं जीव परमात्मा को जान सकता है, तो फिर भगवान को क्यों नहीं जान सकता है? क्योंकि भगवान के गुण अनंत है। एक श्लोक भागवत के श्रुति की वेद की स्तुति को दिया है चक्रवर्ती पाद ने, जिसका अर्थ है मेरे भगवान आप अनंत हैं, आपके शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। और वेद कहते हैं हम जानते हैं आपको भी अनुमान नहीं है कि आप कितने महान हैं। और ये सच है कि भगवान कितने महान है, ये भगवान भी अपने आप को नहीं जानते। इतने भगवान अनंत है। आपकी शक्ति का कितना विस्तार है वो आपको भगवान लगता है नहीं जानते। ये अनंत ब्रह्मांड आकाश में तैर रहे हैं। बड़े बड़े वेदों का अध्ययन करने वाले कहते हैं ये सब आप नहीं हैं, नेति 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 कहते हैं, आप इनसे अलग हैं। अंत में वो कहते हैं आप सब कुछ हैं, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाते। प्रभुपाद कहते हैं वैज्ञानिक भौतिक अगर विश्लेषण कर लें ये सारे संसार के चीजों का, तो 24 तत्व मिलेंगे। और उनके पीछे चलाने वाला जो शक्ति है वो भी अगर जान लें कि आत्मा है, ठीक है, ये कर सकते हैं क्योंकि जीवात्मा है वो। और कोई ऐसे जीवात्मा आत्म साक्षात्कार कर ले तो परमात्मा का भी अनुभूति कर सकता है, जैसे योगी ध्यान करके करते हैं। प्रभुपाद कहते परंतु भगवान का अनुभूति करना या उसको जानना ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अनंत है, षड्गुण संपन्न है। अब कहते हैं यद उपराम मनसो नाम रूप रूपस्य दृष्ट स्मृति संप्रमोषा यद ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचि सद्मने नमः। अब कौन सी स्थिति में जान सकता है? अगर भगवान को जाने, जो सबसे आसान जानना है, भगवान के को सबसे सरलता से प्रथम स्तंभ जानने का है उनके ब्रह्म निराकार निर्विशेष रूप को, वो जहाँ केवलिया से संबोधन है। कौन जान सकता है? यदा, जब। ये वो स्थिति कौन सी है? उपरामो मनसो, समाधि जब लग जाए। जागृत अवस्था में मन तो चंचल होता है, जब सोते हैं तो भी स्वप्न में मन भागता रहता है। एक और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। सुषुप्ति का मतलब गहरी नींद में, वहां में भी नहीं, परंतु जब मन
समाधि में लग जाए और भौतिक नाम और रूप उसको दिखाई न दे, रूपस्य दृष्टा स्मृत, और उसकी यादाश्त सारी दुनिया की भूल जाए, संप्रणोषनाथ पूरी नाश हो जाए, सम्यक समाप्त हो जाए, यह ईयते केवल है, तब वो उस निर्विशेष ब्रह्म का अनुभूति कर सकता है। स्वसंस्थाय, स्वसंस्थाय उसके रूप में, हंसाय कौन सी स्थिति में, जब वो पवित्र हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो परम पवित्र है, तो उसकी जब पवित्र स्थिति होगी, तो इसलिए उस शुचि सद में, जिसको पवित्र स्थान स्थिति में जाना जा सकता है, उसको हम नमस्कार करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब किसी की चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, उसके अंदर कोई भी भौतिक सूक्ष्म अथवा स्थूल कलमश नहीं रहता है, न वो जागते में विचलित रहता है, न सोपन में विचलित होता है, और न ही सुषुप्ति में होता है। जब वो समाधि के स्तर पे आता है, तब उसके सारे भौतिक नाम रूप और स्मृति बुद्धि से समाप्त हो जाती है। उस समय वो समाधि में भगवान की अनुभूति कर सकता है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जिसको हंसाए, जिसको शुचि सद मने, जिसको पवित्र चेतना से देखा जा सकता है, और जो परम शुद्ध है। चक्रवर्ती बात कहते हैं, हम प्रणाम करते हैं परम शुद्ध भगवान को, जिसको परम शुद्ध मन से, बोले परम शुद्ध मन कौन सा है? परम शुद्ध मन से किसको देख सकता है? तो ये कहते हैं निर्विशेष केवल ब्रह्म को देख सकते हैं। और वो पवित्र मन कौन सा है? जिस मन में भौतिक नाम रूप नहीं है, कोई चंचलता नहीं है जागृत की, सोपन की विचलता नहीं है, सुषुप्ति की लय नहीं है, परंतु मन समाधि में है। उसकी बाकी सब भौतिक चीजों की विस्मृति हो गई, तब भगवान की अनुभूति कर सकता है। चक्रवर्ती बात कहते हैं, आपने कहा है जो इनको जानते हैं वो भी नहीं जानते हैं। तो इस विषय में दो मत हैं, दो प्रकार का भगवान को जानना है। पहला प्रकार क्या है? एक आसानी से भगवान को जानना कि भगवान प्रकाश है, भगवान निराकार है, भगवान निर्विशेष है, और उसके विषय में। और दूसरा है थोड़ा सा कठिनाई से भगवान को जानना। इस श्लोक में केवल वाले भगवान को उपरान मनस करके जानना है, समाधि में जानना है, ये निराकार का वर्णन है। तब न नींद है, न जागृत है, और न सुषुप्ति है। तब भौतिक नाम रूप नहीं रहते और स्मृति भी नहीं रहती है। तब केवल यह स्वसंस्था है, उसकी अनुभूति होती है, उसको हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी भी इस विषय में भागवत में कहते हैं, तथापि भूमन महिमा गुणस्य ते विबोधुम अहरत्यामलांतरात्मभिः आव्यक्रियात स्वानुभवाद अरूपतो हय अनन्य बोधाय आत्मा बोधाय आत्मताय न चा अन्यथा। अभक्त वो आपके पूर्ण स्वरूप को नहीं जान सकते। ये संभव है उनके लिए कि वो आपके ब्रह्म स्वरूप को जान लें। यह भी संभव है कि हृदय में परमात्मा रूप में आपको जान लें, जब उनका मन पवित्र हो जाएगा। तो वो इतना ही जान सकते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दो स्तर हैं भगवान के अनुभूति के। एक को कहते हैं सुगेयम। सुगेयम का मतलब आसानी से होने वाला।
और ये होता है मन के अथवा ज्ञान वाले ज्ञानियों का मन कल्पना से। दूसरे को कहते हैं दुर्गेयम, थोड़ा मुश्किल है, जिसको थोड़ा कठिनाई से समझा जाता है। परमात्मा का अनुभूति करना या ब्रह्म का अनुभूति करने को सुगेय कहा गया है, आसान कहा गया है। परंतु परम पुरुष भगवान की अनुभूति को दुर्ज्ञेय कहा गया है। यहां बताया गया है कि उस स्थिति को जानने के लिए मन की सारी क्रियाओं को सोचना, विचार करना, उसको विराम देना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इसका मतलब जब मन के काम खत्म होंगे, और ये अनुभूति शिशुपति से ऊपर है, इसका मतलब गहरी नींद से ऊपर है। इस दुनिया में तो हम इंद्रियों से सब चीज़ों को देखते हैं, उनको याद करते हैं, वो हमारे मन में रहती है सूक्ष्म रूप से, सोपन में भी आ जाती है। जब कोई देखते हैं तो चीज़ तो उसको याद करते हैं और वो हमारी स्मृति में रह जाती है, सूक्ष्म शरीर में, विचार में। इससे ऊपर शिशुपति है, गहरी नींद है, और उससे भी ऊपर है विशुद्ध सत्व, और विशुद्ध सत्व में भगवान को जाना जा सकता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, भगवान के नाम रूप आदि को इंद्रियों के साथ ग्रहण नहीं किया जा सकता। सेवानो मुख्य ही जीवादो, सेवा करेंगे, जीवा से नाम जपेंगे, प्रसाद पाएंगे, तो भगवान कृपा करके स्वयं स्फुर्दे अध अपने आप प्रकट हो जाएंगे। और जबान को जब हरे कृष्ण मंत्र को जपने और कृष्ण प्रसाद प्रभुपाद लिखते हैं खाने में लगाएंगे, तो कृपा करके भगवान अपने आप की अपनी अनुभूति कराएगा। और इसके लिए शुचि सद्मने, पवित्र होना है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारी इंद्रियों को हम पवित्र करते हैं, शुचि सदम हो जाते हैं, और सारे कलमश से, सारे जो भौतिक कलमश है उनसे मुक्त हो जाते हैं। दक्ष इसलिए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और सूची सद्म के स्तर पे जिसको जाना जा सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना तथापि भूमन, उसी को लिखा है प्रभुपाद ने। जब किसी का हृदय पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है तो वो भगवान के दिव्य गुणों को समझ सकता है, भगवान की महानता को समझ सकता है। इसको हम संक्षेप में और सरल भाषा में 2 शब्दों में आपको समझाते हैं, कथा को यहाँ विराम देते हैं। यहाँ से आगे के श्लोक कल कृष्ण कृपा करेगा पढ़ेंगे। हम सामान्य रूप से कहते हैं कि ब्रह्म को समझना आसान कैसे है। जैसे कोई बच्चा छोटा है, उसको कहो कि दिन है कि रात है, तो कहेगा दिन है। कैसे पता लगा? बोला बाहर रोशनी है। तो सूर्य की रोशनी को देखने से घर में अंदर बैठे भी कोई भी कह सकता है कि सूर्य प्रकाश है। तो ये भगवान को प्रकाश के रूप में समझना, ब्रह्म ज्योति के रूप में समझना आसान है। अच्छा, ये तो उठने की जरूरत भी नहीं है, कमरे में बैठे हुए कह सकते हैं कि बाहर दिन है रात नहीं है। तो ये है आसान समझना कि भगवान ज्योति है, ये समझना मुश्किल नहीं है। निर्विशेष है, निराकार है, ये समझना मुश्किल नहीं है। परंतु भगवान को परमात्मा समझने के लिए सूर्य को देखने की आवश्यकता है। हम आपसे जितने कथा सुन रहे हैं आज, अगर आपसे ये प्रश्न करें कि आज कितने लोगों ने सूर्य को देखा, तो मैं समझता हूँ एक ने भी देखा क्या, सबके सर के ऊपर था, लेकिन किसी ने जाके देखा हो, कोई हजारों में से एक, वो भी भारतवासी, कोई भाग्यशाली जो सुबह सूर्य को प्रणाम करता होगा। तो सूर्य उगता रोज है लेकिन देख नहीं सकते, और सुबह उगते देख सकते हैं, अस्त होते समय देख सकते हैं, परंतु दोपहर में नहीं देख सकते, और रात को कितने और प्रयास करें नहीं देख सकते।
ऐसे भगवान परमात्मा के हृदय में हमारे बैठे हैं रूप में, उसको देखना चाहें, अभ्यास करें तो देख सकते हैं, परंतु अपनी मर्जी से नहीं देख सकते। जब भगवान की इच्छा हो तब प्रकट कर सकते हैं, तो वो भी संभव है। वो थोड़ा मुश्किल है, परंतु आप अगर सूर्य को देखना चाहें तो घर से सुबह उठ के निकल के बाहर देख सकते हैं, कल ही देख लेना। ये मानना भी आसान है, इसको जानना भी आसान है, परंतु अब अगर आपको कहा जाए कि सूर्य देव में ये जो सूर्य का गोला है जिससे रोशनी आ रही है, जो इतना तपता है, इसके अंदर एक व्यक्ति है, उसका नाम है विवस्वान। वो भगवान के भगवत गीता का पहला शिष्य है और उसके घोड़े हैं, रथ है। रथ में 70,000 वाल के लिए ऋषि बैठते हैं। उन्होंने हनुमान जी को उपदेश दिया है। ये बातें कौन मानेगा? उस व्यक्ति को मानना, उस सूर्य देव को मानना, सूर्य नारायण को मानना आसान नहीं। वो हम अपने जिज्ञासा से, अपने सोच से, अपने ध्यान से नहीं कर मान सकते। उनको मानने के लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता है और वो है शास्त्र के प्रमाण से। शास्त्र के प्रमाण में लिखा है कि सूर्य देव है और हमारे आचार्यों ने कहा है कि सूर्य देव है, हम उसको मानते हैं। तो ऐसे भगवान को समझना दुर्जय है, थोड़ा मुश्किल है। जैसे सूर्य में एक व्यक्ति का, वहाँ के राजा के रूप में, जो सकल ग्रहों का राजा है, सकल ग्रहाणाम राजा है, भगवान ने उसी को दिव्य ज्ञान दिया है क्योंकि सारे ग्रहों का राजा है। तो ये बात समझना इतनी आसान नहीं है। भगवान की अनुभूति करने के लिए दृढ़ विश्वास चाहिए, शास्त्र के ऊपर, साधु के ऊपर, भगवान के वचनों के ऊपर। अपने प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा से ये संभव है। तो यहाँ तक की कथा आज। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। लेकिन ये तो कहा जाता है कि जो निर्वेशवादी है उनको, उनका जो रास्ता है बड़ा मुश्किल है, जबकि भगवान, तो ये थोड़ा इसको कैसे समझे? जबकि आप कह रहे हैं कि आसान है निर्वेशवादी, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सर। कंट्राडिक्शन कहाँ है? चक्रवर्ती पाद ने भी ये लिखा है, प्रभुपाद ने भी ये लिखा है कि वो एक आसान है, वो सुज्ञ है, स्वयज्ञ है, वो है ब्रह्म की रियलाइजेशन और परमात्मा की, और दुर्जय है भगवान की। ये तो अभी तात्पर्य में, दोनों तात्पर्य में यही शब्द लिखा है। नहीं, लेकिन वो रास्ता, जो भगवान वाला जो रास्ता है, जो वो रास्ता इजी है रेदर देन गोइंग फॉर दिस निर्वेशवादी इम्पर्सनलिस्ट वाला, यदि आप रास्ता अपनाएं। रास्ते इसमें क्या है? मानना है, इसमें मानना है, और मानना बहुत इतना आसान नहीं है। उसमें जानना है, जानना अपना प्रयास है, और मानने के लिए बहुत ज्यादा विश्वास चाहिए और भाव चाहिए भक्ति के लिए। प्रभुपाद ने एक बार अपने सारे वरिष्ठ शिष्यों को बिठा के पूछा कि आप बताइए कि आपको विश्वास है कि कृष्ण भगवान है? एक भी उत्तर नहीं दे पाया। एक बालक कृष्ण, ब्रह्मा जितना बड़ा देवता, 4 वेदों को जानने वाला भी आश्चर्यचकित हो गया कि ये बच्चा कैसे जूठन खा रहा है सबकी। तो भगवान को मानने के लिए बहुत ज्यादा पुण्य, भक्तों की कृपा और विश्वास चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रश्न है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है। आपने जो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड एक्सप्लेन किया है, बेसिकली तो आपने फर्स्ट मेथड में भी कहा है कि हमें बाहर की जो स्मृतियां हैं, नाम रूप है, वो सब भूलना है, मन बिल्कुल सम होना चाहिए, शांत, उसमें कोई थॉट ना आए, मन पवित्र पाक हो, तब हम फर्स्ट मेथड में भी देख सकते हैं। और सेकंड में भी तो हम यही रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि हमारा थॉटलेसनेस हो, कोई विचार ना आए, एकदम शांत। तो दोनों में फर्क कैसे है? फर्क ये है कि वो उससे थोड़ा ऊपर है। वो एक में सिर्फ निराकार को देखता है, एक में परमात्मा को देखता है। एक योगियों का रास्ता है, एक ज्ञानियों का रास्ता है, इसलिए अलग साधनों वालों का रास्ता है ये।
पहला रास्ता ज्ञानियों का है, दूसरा रास्ता योगियों का है। लेकिन प्राप्ति दोनों में एक ही नहीं है, क्योंकि एक ही तरीका अपना रहे हैं ना। हम दोनों में अपने आप को पूरा सम कर रहे हैं, जहां हमारी थिंकिंग जीरो हो गई है दोनों में। तो हाँ। दोनों में डिफरेंस कैसे हुआ? डिफरेंस साधन में है। साधन अलग है। एक में उपनिषदों को पढ़ के उस स्तर पे पहुंचना चाहते हैं, और दूसरे में स्वयं अभ्यास करके पहुंचना चाहते हैं। हाँ जी, ठीक ठीक प्रभु जी, हाँ थैंक यू। हाँ, एक है, एक थ्योरेटिकल है, एक प्रैक्टिकल है। हाँ जी, ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे